नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त एक अहम अपडेट लखनऊ से हमें मिल रही है। माफिया को बुलडोजर का खौफ किस तरह हो रहा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अवैध बिल्डिंग खुद गिराने लगे हैं बिल्डर। मुख्तार के करीबी रईस की लालबाग इलाके में एक अवैध बिल्डिंग थी। एसपी सरकार के समय में ये बिल्डिंग बनाई गई थी और अब खबर मिल रही है कि मुख्तार के करीबी रईस की जो अवैध बिल्डिंग है, एलडीए की जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप लगा है। और देखिए किस तरह से अब इस बिल्डिंग को खुद ही ध्वस्त करने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। माफिया को किस तरह बुलडोजर का खौफ है, उसकी बानगी है ये घटना। मुख्तार के करीबी रईस की ये बिल्डिंग है। समाजवादी पार्टी की सरकार में बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग को बनाया गया था। ये एलडीए की जमीन है और उस पर अवैध निर्माण किया गया था, लेकिन अब इस अवैध बिल्डिंग को खुद ही गिराने लगा है बिल्डर। बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से। योगी सरकार के बुलडोजर की दहशत अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों में कुछ इस कदर है कि जैसे ही लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लालबाग स्थित एक बिल्डिंग को अवैध निर्माण का नोटिस जारी किया, उसके तुरंत बाद बिल्डर उस बिल्डिंग को, आप देख सकते हैं ये अवैध बिल्डिंग है, इसको खुद ही अपने आप गिराने लगा। यानी कि योगी सरकार के बुलडोजर के आने से पहले ही इस बिल्डिंग को बिल्डर खुद गिरा रहे हैं। और इस बिल्डिंग को नोटिस जारी किया गया था बाकायदा, और सपा सरकार में ये बिल्डिंग बनी हुई थी। सबसे जो खास बात है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की ही जमीन पर यह बिल्डिंग बना ली गई। और सबसे जो अहम बात है कि जब पड़ताल की गई कि आखिर इस बिल्डिंग का मालिक कौन है, तो उसमें एक गाजीपुर के रईस नाम का बिल्डर का नाम सामने आया और इस बिल्डर का माफिया मुख्तार अंसारी से कनेक्शन बताया जा रहा है। हालांकि अब बिल्डर ने खुद इस अवैध बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू कर दिया है। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। उधर कानपुर में अवैध कब्जे पर नगर निगम का बुलडोजर चला है। आरोप के मुताबिक यहां सरकारी पार्क पर अवैध कब्जा किया गया था, जिसको लेकर यह कार्रवाई हुई है। काकादेव इलाके के आरएस पुरम का यह मामला है। नगर निगम की टीम जैसे ही भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंची तो लोग अपना अपना सामान लेकर भागने लगे। पुलिस ने लोगों को सामान निकालने का समय दिया और इसके बाद बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण गिराना शुरू कर दिया। वहीं उन्नाव में भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला है। जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। दुकानदारों के कब्जे पर यह बुलडोजर चला है। मंत्री सुरेश खन्ना के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। जिन दुकानदारों ने अवैध जमीन आगे कब्जा रखी थी उस सबको हटवाया गया। जो अवैध दुकानें थी उन पर भी कार्रवाई हुई। मंत्री सुरेश खन्ना के निर्देश पर उन्नाव में यह एक्शन हुआ है। सहारनपुर में भी प्रशासन का बुलडोजर चला है। यहां एसडीए ने अवैध कॉलोनी पर शिकंजा कसते हुए एक कॉलोनी को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। प्रशासन ने और भी कई कॉलोनियों को ध्वस्त करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन को मल्हीपुर रोड पर अवैध कॉलोनी काटे जाने की जानकारी मिली थी। आरोप के मुताबिक मंसूर खान और आदिल खान की ओर से लगभग 40 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी काटी जा रही थी और यहां कुछ निर्माण कार्य भी कराए गए थे। इसकी शिकायत मिलने के बाद एसडीए ने कॉलोनी का नक्शा पास करने को कहा था, पर कोई नक्शा पास नहीं कराया गया, जिसके बाद कॉलोनी को ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया। पर फिर भी कोई आवेदन न मिलने पर एसडीए ने कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। अगली खबर हाथरस से। हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। बंदूकों के साथ डांस करते हुए कुछ युवक नजर आए हैं और वीडियो बनाने वाले युवक को भी पीटा गया है। युवक का दांत और मोबाइल तोड़ने का आरोप है। आरोपी युवकों के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सिकंदरा राव के गंथरी शाहपुर गांव की यह घटना है। अगली खबर हरदोई से। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। डंपर और टेंपो में टक्कर के बाद यह हादसा हुआ है। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कटरा बिल्हौर हाईवे पर यह हादसा हुआ। घायलों को हरपालपुर सीएचसी भेजा गया।
उन्नाव में कल शाम हुए सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक गाड़ी 6 लोगों को रौंदते हुए नजर आ रही है। सड़क किनारे सब्जी वाले बैठे हैं, कुछ लोग खरीदारी के लिए आए हैं, तभी एक तेज रफ्तार कार सबको रौंदते हुए आगे बढ़ जाती है। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। इस हादसे में एक सब्जी बेचने वाले की मौके पर मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना बीघापुर इलाके के इंदेमऊ बाजार की है। ये देखिए किस तरह सड़क किनारे बाजार लगा है, सब्जी वाले बैठे हैं, लोग सब्जी खरीदने आए हैं। चलती हुई सड़क है और तेज रफ्तार ये कार आती है और लोगों को रौंदते हुए वहां से निकल जाती है। इस कार ने खुद भी अपना नियंत्रण खो दिया और देखिए आप ये कैसे स्पीड पर से कंट्रोल खोने के बाद अपनी दिशा बदल लेती है। कुछ लोगों से जैसे ही ये कार टकराई, आप अंदाजा लगाइए टक्कर कितनी भयंकर थी कि कार की खुद ही दिशा बदल गई। ये भी रोड की दूसरी तरफ गई घूमते हुए और कई लोगों को रौंदते हुए निकल गई। वहीं सहारनपुर में महिला से चेन स्नैचिंग, जी ये घटना सामने आई है सहारनपुर से, जहां घर लौट रही एक महिला से चेन स्नैचिंग हुई है। सीसीटीवी में यह वारदात कैद हुई है। सरसावा इलाके की यह घटना है। चेन स्नैचिंग के बाद बाइक से बदमाश फरार हो गए। तो ये सीसीटीवी फुटेज है, कैसे एक महिला जो है वो घर से निकल करके जा रही है, घात लगाए बदमाश वहां पर खड़ा है और मौका देखते ही ये गले से चेन खींचता है। ये देखिए ये भी अपने रास्ते जा रहा है, ये दिखाते हुए कि यूं ही आम लोगों की तरह निकल रहा है, लेकिन मौका पाते ही महिला की चेन झपटी और वहां से भाग लिया। ये नीले शर्ट में आदमी दरअसल झपटमार है, पूरे मंसूबे लेकर आया था कि चेन झपटनी है और देखिए किस तरह चेन छीनकर वहां से भाग निकलता है। गाजियाबाद से अगली खबर, 2 गुटों में पथराव की खबर है और इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। बेहटा हाजीपुर कॉलोनी की ये घटना है। 2 गुटों के बीच में पत्थर चले हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ, एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी की, दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर चलाए हैं। गाजियाबाद की ये घटना है जिसका ये सीसीटीवी फुटेज है और ये फुटेज वायरल हो रहा है। हालांकि किस कारण ये झड़प शुरू हुई अभी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर मारे हैं किसी बात को लेकर। 2 पक्षों में पत्थरबाजी हुई है, उसी का ये सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। उधर कानपुर में ट्रक ने महिला को रौंद डाला। महिला की हादसे में मौत हो गई है और मौत के बाद गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ कर डाली और काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हादसे में इस महिला की मौत हो गई है, जिसके बाद लोगों ने गुस्से में आकर उसी ट्रक को तोड़ डाला जिस ट्रक के नीचे आने से महिला की मौत हुई थी। ये घटना कानपुर की है। महिला की मौत के बाद लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया। लड़की खत्म हो गई है। इस ट्रक ने एक महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। गुस्से में लोगों ने ट्रक पर ही पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। सरकार बेटियों को बेहतर शिक्षा के लिए लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ लोग अपनी कारगुजारियों से सरकार की कोशिशों को पलीता लगा रहे हैं। औरैया से एक ऐसा मामला सामने आया है। यहाँ बच्चों से स्कूल में झाड़ू लगवाई जा रही है। जैतपुर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय की यह तस्वीर है। इसका वीडियो वायरल होने के बाद बीएसए को मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। जो वीडियो की वायरल की हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है उसकी जांच की जा रही है। जांच करने के उपरांत जो है कि दोषियों के विरुद्ध जो होता है आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और इससे संबंधित जो भी विभाग होगा उनको जो है कि सूचित किया जा रहा है। अंबेडकर नगर से अगली खबर है। एक घर में सैकड़ों विषैले सांप मिले हैं। मिट्टी के बर्तन के अंदर ये सांप पाए गए। कोबरा प्रजाति के ये सांप बताए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में सांप मिलने से लोग दहशत में हैं। ग्रामीणों में एक तरह का डर है। आलापुर क्षेत्र के मधुआना गांव की यह घटना है। ये देखिए ये पूरा कोबरा का जो झुंड आपको दिख रहा है, अंबेडकर नगर की ये घटना है। एक घर के अंदर ये सांप मिले हैं। ये सभी विषैले सांप बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये कोबरा प्रजाति के हैं और मिट्टी के बर्तन के अंदर थे ये। जैसे इस घटना का पता चला, गांव में दहशत फैल गई। आसपास लोगों में एक डर का माहौल है कि किस तरीके से एक बड़ा मिट्टी का बर्तन इस घर के अंदर रखा था, उसके अंदर ये सांप मिले हैं।
आगरा में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से दमदार असर हुआ है। आला अफसरों ने गांव के रास्ते पर जल भराव का संज्ञान ले लिया है। गांव में जल निकासी का काम शुरू हो गया है। स्कूली बच्चों के रास्ते पर भरे हुए पानी के बीच जान जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल जा रहे थे और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हमने भी यह खबर दिखाई थी और फिर ग्राम प्रधान ने जल निकासी का कार्य शुरू करा दिया है। आगरा के पिनाहट इलाके का यह पूरा मामला है। अगली खबर कानपुर से। यमुना में डूबे 3 बच्चे, 2 बच्चों को बचाया गया, 1 बच्चे की डूबने से मौत हो गई। सजेती के समुई गांव की यह घटना है। तो बड़ी खबर इस वक्त, 2 बच्चों को बचा लिया गया है, 1 बच्चे की डूबने से मौत हो गई है। सजेती के समुई गांव की यह घटना है। कानपुर से खबर आई जहां यमुना में 3 बच्चों के डूबने की खबर है, जिनमें से 2 को वक्त रहते बचा लिया गया, जबकि 1 बच्चे की डूबने से मौत हो गई है। सजेती के समुई गांव की यह घटना है। कानपुर में यह हादसा हुआ है जहां यमुना में 3 बच्चे डूब गए, 2 को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया, जबकि 1 बच्चा डूब गया जिससे उसकी मौत हो गई। तो कानपुर में एक दुखद हादसा हुआ है। यमुना में 3 बच्चे डूब गए जिससे 1 की मौत हो गई है। हालांकि 2 बच्चों को बचा लिया गया, उनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। और अहम खबर वाराणसी से। ज्ञानवापी सर्वे मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है। आपको बता दें आज की सुनवाई बेहद अहम है क्योंकि कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग मुस्लिम पक्ष ने की है। कहा जा रहा है कि उस पर आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है और साथ ही कोर्ट ऑर्डर्स में किन जगहों की वीडियोग्राफी होनी चाहिए या उसकी इजाजत दी जा चुकी है, उस पर भी स्थिति स्पष्ट हो सकती है। मतलब वीडियोग्राफी सर्वे कब होगा उस पर भी जानकारी सामने आ सकती है और कोर्ट कमिश्नर बदला जाए या नहीं उस पर भी कोर्ट फैसला सुनाएगी। उपेंद्र से इस पर अपडेट लेते हैं। उपेंद्र, कितनी देर में फैसला आने की उम्मीद है कोर्ट कमिश्नर पर? देखिए, ये फैसला 3:15 तक आने की उम्मीद है। कल जिस तरीके से 3:30 पे बताया तो ऐसे में 3:15 तक आने की उम्मीद है। मुस्लिम पक्ष को अपना पक्ष रख रहे हैं मुस्लिम ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ से कि जो अंदर सर्वे होना है कि नहीं, तो जो उसमें उनकी आपत्ति है वो कोर्ट के सामने रख रहे हैं। तो माना जा रहा है 3:15 तक ये फैसला आ जाएगा। 2:10 पे सुनवाई शुरू हो गई थी, तो करीब 1 घंटे बाद यानी 3:15 पर फैसला आ जाएगा कि अंदर सर्वे होगा या नहीं होगा, या फिर अदालत इस पूरे मामले में एक और तारीख देती है। क्योंकि जो वकील कमिश्नर को बदलने की जो बात है उस पर वकील कमिश्नर ने भी अपना पक्ष रख दिया, हिंदू पक्ष ने भी अपना पक्ष रख दिया है और मस्जिद पक्ष से भी अपना पक्ष रखा गया। केवल पक्ष जो रखा जा रहा है तो केवल मस्जिद पक्ष से इस बात के लिए रखा जा रहा है कि सर्वे अंदर होने को लेकर उनकी क्या आपत्ति है। बिल्कुल, तो 3:15 बजे तक आप बता रहे हैं कि मामले में फैसला आ सकता है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग की है, उस पर अदालत फैसला सुना सकती है। और साथ ही उपेंद्र, चर्चा यह भी है कि अब अगली वीडियोग्राफी कब होगी और क्या उन्हीं ऑर्डर्स के आधार पर होगी जो अभी तक कोर्ट ने दिए हैं, या इस पर भी कोई स्थिति साफ करने की पिटीशन लगाई गई है चूंकि मुस्लिम पक्ष मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी नहीं होने देना चाहता? बिल्कुल, देखिए, हिंदू पक्ष ने कहा कि सर्वे तभी पूरा हो पाएगा जब अंदर वीडियोग्राफी होगी, अंदर सर्वे होगा, अंदर वकील कमिश्नर जाएंगे। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस पर आपत्ति कर रहा था। उसने कहा था इस पर कहीं अंदर सर्वे करने की बात नहीं लिखी है। इस पर हिंदू पक्ष ने कल अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अदालत से दरख्वास्त की कि वो अदालत इस पर साफ तौर पर आदेशित करे कि अंदर सर्वे होगा या नहीं, अंदर सर्वे किया जाना चाहिए। तो इस पर अब अदालत ने मुस्लिम पक्ष को भी मौका दिया है, तो आज भी मुस्लिम पक्ष अपना रख रहा है, अपनी दलील रख रहा है कि क्यों वो हमें आपत्ति है अंदर सर्वे को लेकर। बिल्कुल, तो आप नजर बनाकर रखिए उपेंद्र। लगभग 3:15 बजे का वक्त बेहद अहम होगा जब कोर्ट स्थिति स्पष्ट कर सकता है। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ज्ञानवापी मामले में सुनवाई शुरू हो गई है। करीब 3:15 बजे के आसपास कोर्ट कमिश्नर पर फैसला आ सकता है। इस खबर पर नजर बनी हुई है। वक्त एक ब्रेक का है। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। अगली खबर फतेहपुर से। सरकारी स्कूल में बार बालाओं का डांस। प्राथमिक विद्यालय में बार बालाओं का डांस। बार बालाओं के साथ युवकों ने ठुमके लगाए। डीएम ने बीएसए को कार्रवाई के निर्देश दे दिए। तिलक समारोह में डांस का ये प्रोग्राम हुआ है। असोथर ब्लॉक के स्कूल की यह घटना है।
बीएसए ने अब कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं कि आखिर प्राथमिक विद्यालय के अंदर इस तरह का फूहड़ डांस चल रहा है, बार बालाओं का डांस हो रहा है। फतेहपुर के प्राथमिक विद्यालय की यह घटना है। बार बालाओं के साथ कुछ युवकों ने यहां पर ठुमके लगाए हैं। पूरी महफिल यहां सजी है। अब डीएम और बीएसए ने जांच के आदेश दिए हैं। और आगरा से बड़ी खबर आ रही है। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बीएससी थर्ड ईयर का पेपर लीक हो गया है। परीक्षा से 1 घंटे पहले ये पेपर लीक हुआ। परीक्षार्थियों को फोन में पेपर मिले। तो बड़ी खबर, बीएससी थर्ड ईयर का पेपर लीक होने की खबर आ रही है। 1 घंटे पहले एग्जाम से ये पेपर लीक हो गया है। परीक्षार्थियों के फोन में ये पेपर पहुंच गया है। अंबेडकर यूनिवर्सिटी की यह घटना है। बीएससी थर्ड ईयर की जो परीक्षा है उसका पेपर लीक होकर छात्रों के पास फोन में पहुंच गया है और 1 घंटे पहले एग्जाम से यह पेपर लीक हो गया है। अंबेडकर यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हो गया है बीएससी थर्ड ईयर का। यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है आगरा से। इससे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर लीक होने की घटनाएं पहले भी सामने आई हैं, लेकिन अब बीएससी थर्ड ईयर का पेपर और उससे पहले 12th का भी पेपर लीक होने की खबर आई थी। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, अंबेडकर यूनिवर्सिटी में बीएससी थर्ड ईयर का पेपर लीक हो गया है। एग्जाम शुरू होता उससे ठीक 1 घंटे पहले यह परीक्षार्थियों के फोन तक पहुंच गया। मतलब तेजी से फैल गया यह पेपर लीक होके स्टूडेंट्स के बीच में। बीएससी थर्ड ईयर का पेपर लीक हो गया है। इस डिजिटल युग में महिलाओं के साथ ऑनलाइन अब्यूज और हैरेसमेंट बढ़ गया है। महिलाओं को हैरेसमेंट की हर घटना पर आवाज उठाने के लिए एनकरेज करने की जरूरत है ताकि दोषी को जिम्मेदार ठहराया जा सके। कॉल इट आउट, क्योंकि #It'sNotOK कैंपेन के जरिए न्यूज 18 नेटवर्क और ट्रू कॉलर यही लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। देखिए एक कंटेंट क्रिएटर की इंस्पायरिंग कहानी जिसने ऑनलाइन हैरेसमेंट के खिलाफ लड़ने का फैसला लिया।